नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज। बुलंदशहर में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण एकता दिवस सम्मेलन का कार्यक्रम। बुलंदशहर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला खुर्जा देहात क्षेत्र नेशनल हाईवे 34 स्थिति दरपा वैद्य यज्ञदत्त महाविद्यालय के परिसर में हो रहे अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण एकता दिवस में हुए शामिल। यहां पर देश भर के विभिन्न स्थानों से आए ब्राह्मण समाज के लोगों को किया संबोधित। राज्यपाल ने ब्राह्मण समाज को राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि इस समाज ने हमेशा से समाज का मार्गदर्शन किया है और 4 छात्रों को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर किया सम्मानित। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए ब्राह्मण समाज के लगभग हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की सरकार से मांग की। कार्यक्रम के समापन के बाद ब्राह्मण समाज के वहां मौजूद कुछ लोगों ने किया विरोध। ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम दौरान ब्राह्मण समाज की अनदेखी का लगाया आरोप। वहीं अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष महेश चंद्र भारद्वाज ने ब्राह्मण समाज की अनदेखी से नाराज होकर अपने पद से दिया इस्तीफा और कहा कि कार्यक्रम दौरान ब्राह्मण समाज की अनदेखी की गई है और कहा कि ये कार्यक्रम ब्राह्मण समाज की एकता का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की दृष्टिकोण पुलिस प्रशासन के किए पुख्ता इंतजाम। इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि रहे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। इस अवसर पर मौजूद रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश दत्त शर्मा, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम व गोपाल दत्त शर्मा, सुधांशु शर्मा, हिमांशु दत्त शर्मा, एडवोकेट शिव कुमार गौड़, सोनू पंडित, शशिकांत शर्मा, ऋषभ पंडित, सचिन शर्मा समेत समाज के अन्य लोगों ने लिया भाग। देखिए बुलंदशहर से मोहम्मद इरफान की ये खास रिपोर्ट। साथ हमारी पार्टी के भी और हमारे देश के और हमारे प्रदेश के कर्णधारों में रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जो पार्टी आज देश कहते हैं दिखाई दिया नहीं करते हैं नीम के पत्थर, दिखाई दिया नहीं करते हैं नीम के पत्थर, जो जमीन में दब जाते हैं इमारतें उन्हीं पे बुलंद होती हैं। और आज वो नीम के पत्थर आपके सामने हैं, बैठे हैं। आज आदरणीय कलराज जी हमारे वरिष्ठ नेता, राज्यपाल रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष। कल हमको बहराइच वाले बंदूक दिखा रहे हैं, बंदूक दिखाते हैं बड़ी मंच से, विधायक तलवार दिखाता है खड़ा होके अवंती भाई गिरौती की चौराहे पे, राजघाट चौराहे पे बोलता है आपको यहाँ बैठ के। अगर ये कोई ब्राह्मण विधायक ने टिप्पणी करी होती अवंती भाई में कल्याण सिंह पे, पार्टी से डिस्कस हो गया तो मैं कह दे रहा हूँ, कह दे रहा हूँ आपके विषय में अभी चर्चा है। विद्यालय में ताले लगाने की बात कर रहा है, नंगा करने की बात कर रहा है। आप मुझको ऐसी वोट देने वाले देते हो। ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम हुआ है, आप पहुंची हैं, क्या कार्यक्रम? देखिए आज बहुत ही विशाल कार्यक्रम हुआ है और बुलंदशहर में हम लोग हैं और यहाँ एक संदेश दिया गया है कि एकता, समाज में एकता रहे, सिर्फ जातीय नहीं पूरे समाज में एकता रहे और भारत को आगे विकसित भारत बनाने का एक संदेश जो एक समाज के द्वारा पूरे देश में दिया गया है। मैं तो कहूँगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैसेज जाना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत भारतीय समाज के लोग अन्य देशों में भी अभी सेटल्ड हैं और वहाँ पे अपना कार्यभार संभालते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज क्या है कि अपने भारतीय संविधान और उसमें जो हमारे को एक सीख दी गई है, चाहे वो रामायण द्वारा हो या गीता द्वारा हो, उसको मानते हुए एक एकत्रित होकर एक दूसरे के काम करते हुए एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। बहराइच में शोभा यात्रा के दौरान एक रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, निर्मम हत्या थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर पूरी कार्रवाई करी है और पहले भी कहा और आगे भी कहूँगी कि हिंदू लाइव्स मैटर। ऐसे
जिस चीज़ की आपका संविधान अनुमति नहीं देता है वो कानून अपने हाथ में ना लिया जाए। तो मैं तो धन्यवाद करूंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और अन्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे देश भर में एक कड़ा रुख अपनाया है, खासकर ऐसी गैर कानूनी हत्याओं को लेकर। बुलंदशहर के खुर्जा में पहुंचे हैं कार्यक्रम में, क्या कार्यक्रम? यहाँ विप्र एकता सम्मेलन किया गया था और विप्र एकता सम्मेलन का मकसद यही था कि जो ब्राह्मणों में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं सबको एक होना चाहिए और एक होकर समाज को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। उसी दिशा में यहाँ चर्चाएं भी हुई हैं। ब्राह्मण हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ता रहा है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करते रहा है और इस समय जो भी शक्तियाँ समाज को गुमराह करने की साजिश कर रही हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करें, ये अपेक्षा की गई है। इस समय विशेष रूप से संविधान के बारे में गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान का संविधान ऐसा जो कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन बार बार कहा जाए कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये गलत बात है। आरक्षण भी नहीं समाप्त हो जाता। इससे संविधान के बारे में भी जो गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं उसको समाज के अंदर जागरूक करें लोगों को, ये सारी बातें कही गई हैं। सर, ये बहराइच में जो जिस तरीके की जो घटना, ये बड़ा दुखद घटना हुई है, बड़ी निंदनीय है, विभत्स है। रामगोपाल मिश्रा की जिस तरीके से हत्या की गई बड़ी ही क्रूर हत्या थी और शासन ने जिस स्तर पर कार्रवाई की है मैं समझता हूँ उपयुक्त है और भी प्रभावी कार्रवाई होने की अपेक्षा है। उत्तर प्रदेश में विप्र कल्याण की जो मांग कर रहे हैं, अब वो लोग देंगे, उसको संगठन देगा, फिर लोग विचार करेंगे। ठीक है। परशुराम के लिए आप शब्द कहे थे, अब उन्होंने उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, कोई कुछ कहता तो उन्हें पकड़ कर जेल में भेज देते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? मैं आचार्य भरत तिवारी हूँ, भैया एक मिनट, मैं आचार्य भरत तिवारी हूँ, राष्ट्रीय समन्वय परिषद संगठन मंत्री हूँ और मैंने ऐसे बोला था वहाँ पर डिबाई विधायक ने सीपी सिंह ने बोला था भगवान परशुराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, महिलाओं पर टिप्पणी की थी, उसके बाद में ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं किया जाए। लेकिन खुले मंच से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, लेकिन यहाँ पर कोई ब्राह्मणों की बात नहीं रखी गई, केवल ब्राह्मणों की बात दबाने की बात कही गई, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में नहीं बोला गया। बहराइच की तो आपने बात बोल दी, याद आ गई गोपाल मिश्रा की, लेकिन कल आचार्य भरत तिवारी अलीगढ़ का ब्राह्मण नहीं है क्या? उसमें गोली मारने की बात चल कर रहे हैं, वो चौराहे पे मसलने की बात कर रहे हैं। एक नरवर नाम से जाना जाता है विद्यालय, नरवर विद्यालय, वो कह रहा है एक उसका चेयरमैन है वहीं का चेयरमैन, क्या नाम है उसका? चेयरमैन है किताब सिंह, जो चेयरमैन है उसका ससुर है वो कह रहा है हमने नरौरा का तो नक्शा बदल दिया, इन ब्राह्मणों की नक्शों को बदल देंगे हम, ऐसे चौराहे से बोल रहा है। ये हमारे यहाँ के महामुहिम राज्यपाल जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, दो ब्राह्मण विधायक हैं यहाँ पर, वो भी नहीं बोल रहे हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्या हम अपने बुजुर्गों से, अपने माननीयों से बात नहीं रखने का अधिकार है हमको? हमारी इन बातों को रखिए, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वोटों के टाइम पे ब्राह्मण याद आते हैं, जब ब्राह्मण मरता है तो ब्राह्मण के बारे में कोई आवाज नहीं उठाता हमें। जी, आप यहाँ ब्राह्मण समाज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, सभा हुई है, इसमें आप आए हैं, तो आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण, नाम बताइए, सब नाम। मेरा नाम महेश चंद भारद्वाज है जी। मैं अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ जी। और जो ये आज का कार्यक्रम हुआ है ये अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, बल्कि ये सही मायने में ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ है और मुझे इसका खेद है और इसी के कारण मैं आज अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। और जो हमारी आज जो मेरी कार्यकारिणी थी अध्यक्ष के नाते मैं उसे आज भंग करता हूँ और जो इस्तीफा है, मेरा त्याग पत्र है, वो त्याग पत्र मैं अपने जो प्रांतीय अध्यक्ष है उनको आज शाम को पहुंचा दूंगा उसकी कॉपी, और मैं ये आप अपने चैनल में निकालें। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि आज जो बुलंदशहर की जो कार्यकारिणी थी, जो जिले की कार्यकारिणी, वो सारी भंग कर दी मैंने। और जिले की किस समाज की कार्यकारिणी? अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की कार्यकारिणी। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि ये मंच जो है ये चूंकि अखिल भारत जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था वो किया गया था कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन है, जबकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन था। और जिला अध्यक्ष के नाते सीधी सी बात भी ये है, जिला अध्यक्ष जिसके जिले में कार्यक्रम होता हो उसको प्रोटोकॉल के अनुसार उसे जो उसका नाम तक भी नहीं बोला गया, जबकि मैं खुद कह रहा हूं मैंने लगभग यहाँ मेरे इसमें जो 1/10 का मैं जो आश्वासन दिया था, मैंने 1/10 यदि हाथ उठाए जाते तो मेरे 1/10 नहीं, मेरे 1/20 सदस्य आदमी होते यहाँ पे।
जो जिनके 2 आदमी भी नहीं लेके आए वो मंच सजा रहे हैं। इसलिए मैं फिर पुनः कह रहा हूं, और मैं अपने अध्यक्ष जी से मैंने कह भी दी, मैंने अनाउंसमेंट के लिए भी कहा है कि आप अनाउंसमेंट करें यहाँ से कि मैंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, क्योंकि इस तरीके से जो है अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा नहीं बल्कि ब्राह्मण की ही उपेक्षा होती रहेगी। हम लोग जिनके पास गए हैं, जिन लोगों को लेके आए हैं, उनको हमने ये बताया कि हम अध्यक्ष हैं, और यहाँ किसी को ये भी पता नहीं लगी कि अध्यक्ष भी कहीं है कोई, जिस जिले में हो रहा हो ये कौन सा प्रोटोकॉल है। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, अपने अध्यक्ष जी से, मैं जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं सीडी पीतांबर शर्मा जी से मैंने कह दिया है कि मैं आज अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं, और साथ के साथ अपनी जो कार्यकारिणी है मेरी, जो इसके जिले की है, उसे भंग करता हूं।